अब अपने आप परमात्मा को देखो, परमात्मा हम सबको देख रहे हैं, हम सबकी गलतियां दिखाई दे रही हैं। अगर परमात्मा 800 करोड़ लोगों की गलतियां देख ले तो परमात्मा तो परमात्मा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दूषित हो जाएगा, इतना दूषित हो जाएगा 800 करोड़ की गलतियां देखकर। लेकिन वो तो फिर भी परमात्मा है, वो फिर भी प्योर है, वो फिर भी प्यार का सागर है। क्यों? उसको गलतियां नहीं दिखाई दे रही हम सबके, वो फिर भी है, क्योंकि वो देखता है लेकिन चित्त पर नहीं रखता है। वो सिर्फ क्या कहते हैं, तुम मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम तो प्यारे बच्चे हो, तुम तो शांत आत्मा हो। हम किसी एंगल से शांत नहीं होते, हम किसी एंगल से प्यारे और मीठे नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही सोचता है ना, वही बोलता है तुम मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो उससे क्या हो गया? एक तो वो खुद बच गया, नहीं तो तब तक कितना मैला हो गया होता हम सबकी गलतियां देख देख के। खुद बच गया और हमको चेंज करना शुरू कर दिया, हमें चेंज करना शुरू कर दिया। किस तरह से? सिर्फ वो वाइब्रेशन देकर कि तुम प्यारे बच्चे हो, तुम मीठे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ये हो, तुम। दिस इज द वे टू चेंज पीपल, दिस इज द वे टू चेंज पीपल। कि भगवान हमें कैसे बदलते हैं, उसी तरह हमारे पास भी सेम क्षमता है कि हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम दूसरे को बदल सकते हैं, या दूसरे की कमजोरी देखकर हम कमजोर हो सकते हैं। ऑप्शन है, सामने वाले के पास कोविड है, ऑप्शन हमारे पास है कि या तो हम भी उसका कोविड ले सकते हैं, या हम उसका इलाज करवा सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन है। लेकिन उसका इलाज करवाने के लिए पीपी किट पहले खुद पहनना पड़ता है, खुद पहनना पड़ता है। ऐसे ही जाके उसको हाथ लगा दिया, उससे जाके 5 मिनट बात कर ली, तो उसका कोविड ले लिया। और फिर सिर्फ ले नहीं लिया, फिर उसका कोविड लेके हम घर आते हैं, हम घर आते हैं। मतलब जब हमने दूसरे का अवगुण देखा और मन चित पर रखा, वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं करता, हम जहां जहां जाएंगे हमारे साथ वो अवगुण हमारे ऑरा में, हमारे वाइब्रेशन के साथ हमारे साथ 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 जाता है। इट इज लाइक ट्रांसमिटिंग दैट कोविड टू एवरीबडी। कोविड और इमोशनल इन्फेक्शन दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं, बिल्कुल सेम। अगर अपना बचाव नहीं किया, 5 मिनट में किसी की बीमारी हमारी बीमारी बन जाती है। और फिर वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने वो बीमारी कैच कर ली है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें तो बहुत दिन लग जाते हैं पता चलने में कि अरे मेरा तो सिम्टम ये कोविड वाला था। उतने दिनों में हम कैरियर बन जाते हैं उस बीमारी के, हम कैरियर बन जाते हैं कि हमारी वजह से पता नहीं कितने कितनों को वो बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमने पता ही नहीं था कि हमने उस बीमारी को कैच किया। सेम विद इमोशनल इन्फेक्शन। हम किसी की कमजोरी देखते हैं, हम किसी की गलती देखते हैं, हम उसका कैरियर बन जाते हैं, हम उस इम्प्योर वाइब्रेशंस का कैरियर बन जाते हैं। हम जहां जहां जाते हैं वो इम्प्योरिटी हमारे ऑरा के अंदर होती है, दूसरों के ऊपर भी असर करती है। और धीरे 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 हम एक ऐसे समय पर आकर पहुंचे हैं कि पूरी सृष्टि कह रही है स्ट्रेस नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, ईगो नॉर्मल, हर्ट नॉर्मल, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल। जब समाज इस लेवल पर आकर बोलते हैं, पहुंचता है, जब सब लोग इन चीजों को नॉर्मल बोलते हैं, मतलब हम एक एपिडेमिक में हैं। कोविड से बहुत बड़ा एपिडेमिक है ये वाला, क्योंकि कोविड में तो इतने ही लोगों को हुआ था ना। ये तो हम सबके पास है। आज आप बाहर जाकर किसी को कहना मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, वो पहले आपको ऐसे देखेंगे, अच्छा, पहले तो सोचेंगे ये झूठी बोल रहा है। फिर हम बोलेंगे नहीं सच्ची में मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा, मैंने झूठ भी कभी नहीं बोला, मैंने झूठ कभी नहीं बोला। और मुझे जेलसी तो पता ही नहीं है कि क्या होती है, कैसे किसी से जेलस हो सकते हैं अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो। अच्छा, और मैं सिंसियर भी बहुत हूँ। इससे ज्यादा तो वो सुन भी नहीं पाएंगे, कहते हैं आप इस दुनिया के ही नहीं हो, आप नॉर्मल ही नहीं हो। नाउ वी हैव रीच्ड दिस स्टेज कि अगर कोई कहे कि उसको गुस्सा नहीं आता, उसको टेंशन नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती, तो कहेंगे आप नॉर्मल नहीं हो। दिस इज अ क्रॉनिक बीमारी है। इससे बड़ी क्या एपिडेमिक हो सकती है कि जो गुणों के लिए कह रहे हैं आप नॉर्मल नहीं हो, और अवगुणों के लिए कहते हैं हम ये तो नॉर्मल है। ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है, ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है। क्योंकि इस एपिडेमिक में हम सभी ग्रस्त हो गए हैं, सभी ग्रस्त हो गए हैं। लेकिन वो लगता नहीं ना एपिडेमिक, क्योंकि उसको नॉर्मल बोल दिया, उसको नॉर्मल बोल दिया। तो नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस पर बोलना है। और हमारे सभी डॉक्टर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको समाज को बताना है कि कौन सी भावनाएं नॉर्मल होती हैं। नहीं तो कई बार तो हमें लोग आकर कहते
नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है स्ट्रेस तो नॉर्मल होता है, लेकिन स्ट्रेस करना मत। भाई कैसे करेगा वो व्यक्ति? उसको बोला स्ट्रेस तो नॉर्मल होता है, लेकिन आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप स्ट्रेस मत लेना। फिर वो सामने वाला आपको बोलता है, पर डॉक्टर साहब कैसे स्ट्रेस नहीं लो, ये भी है ये भी है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ तुम बात तो राइट कह रहे हो, स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन तुम मत लेना, तुम्हारे लिए ये हानिकारक है। हाउ विल द पर्सन डू इट? वो कर ही नहीं सकते। इसके लिए समाज की डेफिनेशन में चेंज लाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी ला सकती है। और किसी के बोलने से नहीं आएगा ये चेंज, ये डॉक्टर्स के बोलने से आएगा। आपके पास एक छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, उसके पीछे ना एक प्रिंटेड पेज रख लीजिए। एक पेज अपने लिए रखिए, सब लिखने के लिए, और एक पेज रख लीजिए जिसपे सब कुछ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। वो उनको रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन दीजिए कि अगर आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है, पहली बात है कि आपको और पूरे परिवार को शांत रहना होगा। आप गुस्सा वगैरह नहीं कर सकते घर में जब तक आपका ये वाला इलाज चल रहा है। ये बात हमें उनको बतानी चाहिए। आप टीवी और फोन और इंटरनेट से थोड़ा समय दूर रहेंगे, मतलब उसका कम उपयोग करेंगे। क्यों? आपकी बॉडी की हीलिंग चल रही है, और आप इस तरह का कंटेंट अपने अंदर डाल रहे हैं जिसके अंदर सारे तरह के विकार हैं। ये कंटेंट अपने अंदर डालेंगे तो हीलिंग कैसे होगी? डिजीज और बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर जाती है। तो उनको बताओ, आप जितने दिन आपका इलाज चल रहा है, आपको ऐसी कोई भी कंटेंट नहीं देखना है। हम तो ऑपोजिट हॉस्पिटल के अंदर वैसे वाले चैनल चला देते हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो न्यूज चैनल चल रहा होता है सामने। न्यूज चैनल इन हॉस्पिटल कैसे कर सकते हैं? वो सब बीमार बैठे हुए बाहर ओपीडी में डॉक्टर के लिए, और सामने न्यूज चैनल चलता है। कोई भी विजुअल उस न्यूज चैनल पे ऐसा होता है जो बीमार व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए? वो ऑलरेडी नेगेटिविटी के अंदर है, पेन के अंदर है, और सामने न्यूज चैनल चलाते हैं। क्योंकि उनको लगता है चलो न्यूज चैनल में पढ़ा जा रहा है ना, क्योंकि ऑडियो तो सुनाई नहीं दे सकता हॉस्पिटल के अंदर। बट ये हानिकारक है, ये बहुत हानिकारक है। कोई आपके पास कैंसर से आया हुआ है, कोई किसी चीज से आया हुआ है, और वो बैठकर पढ़ रहा है, ये हो गया वो हो गया, वो एक एक वर्ड जो अंदर जाता है वो एक एनर्जी है। और कभी कभी तो हमें डॉक्टर का इंतजार एक एक घंटा करना होता है। एक एक घंटे में क्या कुछ देख लिया। एक्चुअली हम घर पे उतना टीवी नहीं देखते एक घंटा एकाग्र, जितना हम ओपीडी में बैठ के देख लेते हैं सामने। बी वेरी केयरफुल। और फिर जो लोग एडमिट होते हैं, वो तो अपने कमरे में वो वाले सारे चैनल्स देखते रहते हैं सारा दिन, तो और कुछ करने को नहीं है। वी शुड बी सो केयरफुल, सो केयरफुल, कि जो नॉर्मल है, ठीक है तबीयत, उनके लिए ये हानिकारक है, तो जो शरीर का इलाज करा रहा है उसके लिए ये कितनी हानिकारक होगा। इट्स लाइक गिविंग देम टॉक्सिक खाना। टॉक्सिक खाना खिलाने जैसा है ऐसा मीडिया उनको दिखाना। उनको तो आपको लिख कर देना चाहिए कि आपको फोन भी नहीं यूज करना है जितने दिन आपका इलाज हो रहा है। ये नहीं कि बैठे बैठे ये ऐसा ऐसा। दिस स्लोज डाउन हीलिंग। ये स्लो डाउन करेगा उनकी हीलिंग को, क्योंकि वो नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें हर पेशेंट को और अपने आप को और सबको दोनों डाइट बतानी है। एक फिजिकल डाइट, एक इमोशनल डाइट। हॉस्पिटल में डाइटिशियन जाती है, डाइट का चार्ट लिखती है हर पेशेंट के लिए। लेकिन इमोशनल डाइट क्या होती है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, दैट इज इमोशनल डाइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, एवरीबडी इंक्लूडिंग द डॉक्टर, इंक्लूडिंग द नर्स। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट होती है। मतलब हमारी सोच उसी से बनती है। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज हु वी बिकम। अब आप 30 साल पहले चले जाइए, जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया भी नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, टीवी भी जब हम स्कूल में थे तब पहला पहला टीवी शुरू हुआ था, है ना? तब का ये शुरू हुआ है। तो पहले पहले टीवी में तो पहला पहला एक सीरियल, उतना थोड़ा सा, वो भी बड़े सात्विक सीरियल होते थे, जिससे ना घरों में कुछ शिक्षा मिलती थी, वैसे वाले सीरियल हम देखते थे। वो भी शुरू हुआ। अब आप सिर्फ इतिहास में नहीं जा रहे, अपने बचपन में जा रहे हैं। वहां से लीजिए और अभी के समय को लीजिए और ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइए किस चीज का? मीडिया और इमोशनल और मेंटल हेल्थ ऑफ सोसाइटी। इसका ग्राफ बनाइएगा। आपको डायरेक्ट दिखेगा, दोनों लाइनें कट्ठे कट्ठे चलेंगी, दोनों लाइनें कट्ठे कट्ठे चलेंगी। कि पहले टीवी आया, फिर इसके बाद इंटरनेट आया, फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आया, फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। आपको ये ग्राफ कट्ठे कट्ठे दिखेगा।
जब हम स्कूल में थे, स्ट्रेस वर्ड नहीं था कोई। देयर वाज नो वर्ड एज स्ट्रेस। वो सिर्फ फिजिक्स के अंदर ही था। हमने नहीं कभी स्कूल में बोला आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, वी आर स्ट्रेस्ड। ये वर्ड ही नहीं था। और आज हर एक व्यक्ति बोलता है स्ट्रेस इज नॉर्मल। मतलब सिर्फ 20-30 साल के अंदर एपिडेमिक ऐसा फास्ट फैला कि छोटा छोटा बच्चा बोलता है मॉम आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। छोटे छोटे बच्चे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड टुडे। कैसे? क्योंकि ऑफ मीडिया। वो छोटे छोटे बच्चों की कार्टून्स में भी वायलेंस है। वो छोटे छोटे बच्चों के वो जो गेम्स खेलते हैं उसके अंदर भी वायलेंस है। वो बचपन से सीख रहे हैं कि किसी को गिराया जाएगा, किसी को मारा जाएगा तो पॉइंट्स मिलते हैं। आपको पता है ये कितनी डीप प्रोग्रामिंग है? ये कितनी डीप प्रोग्रामिंग है कि किसी को गिराया जाए, किसी को मारा जाए तो मैं विजेता हूँ। यही अगर वो गेम ऐसे बनी होती कि किसी को हेल्प किया जाए, किसी को उठाया जाए, किसी को सहयोग दिया जाए तो आप विजेता है, समाज डिफरेंट होता। समाज ही डिफरेंट होता। क्योंकि वो बच्चे की प्रोग्रामिंग सब कॉन्शियस में हो रही होती है। किसी को हेल्प करो तो आई एम अ विनर, किसी के साथ कोऑपरेट करो तो आई एम अ विनर। लेकिन उसकी तो प्रोग्रामिंग हो गई किसी को गिराओ, किसी को हराओ तो आई एम अ विनर। अब वो बच्चा तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग वो ही एज की हुई हुई है और वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। इमोशनल डाइट ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण, रॉन्ग डाइट। सारा दिन में कितना समय फोन का मैसेजेस देखा जो फॉरवर्डेड है, वीडियोस देखे, ज्ञान का कोई मैसेज भेजो ना, कहते अरे बहुत लंबा, अभी टाइम नहीं इतना लंबा सुनने के लिए। दूसरा कोई इधर उधर का मैसेज आएगा ना तो वो काम रोक के भी उस मैसेज को देखते हैं। इस टेस्ट को बदलना है। इस टेस्ट को बदल, जैसे हम खाने के टेस्ट को बदलते हैं, हमें मन के भी टेस्ट को बदलना है। इस टेस्ट को बदलने में थोड़े दिन लगते हैं सिर्फ। थोड़े दिन के बाद आप उस तरह का मैसेज देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जैसे अगर कोई नॉनवेज खाता है, फिर वो नॉनवेज छोड़ दे, थोड़े दिन बहुत लगेगा ये मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा, ये वेजिटेरियन खाना घास फूस मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़े दिन के बाद उससे वो नॉनवेज देखा नहीं जाएगा। उसके आस पड़ोस में भी बन रहा होगा, उसको वो स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। इट ओनली टेक्स 15-20 दिन, 1 महीना, वो टेस्ट कन्वर्शन। कोई प्याज लहसुन खाता है, छोड़ देता है, पहले लगता है तो खाना कुछ बन ही नहीं रहा प्याज लहसुन के बिना। उसके बाद वो उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते हैं। इतना चेंज। सेम विद इमोशनल डाइट। थोड़े दिन आपका मन बार बार जाएगा उस मैसेज की तरफ, उस जोक की तरफ, उस वीडियो की तरफ, उस ऑडियो की तरफ। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है अपने आप के साथ कि ये मुझे कंज्यूम नहीं करना है, ये मेरे मन के लिए हानिकारक है। अगर हमने ऐसे मैसेजेस, ऐसे टीवी सीरियल, अब तो हर टीवी सीरियल में किसी ना किसी का घर टूट रहा है, किसी ना किसी के रिश्ते टूट रहे हैं। रोज टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, फिर टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है, कितना कंफ्यूजन है। लेकिन वो उनका बिजनेस है। लेकिन उनका बिजनेस ना हमारे घर की कहानी बनने लग गया है, हमारी डेस्टिनी में आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि वो रोज उसके शब्द हमारे घर के अंदर चलते हैं। शब्द हमारे घर के अंदर चलते हैं। अगर हमारे घर में परमात्मा के ज्ञान के शब्द चलेंगे, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे घर के अंदर धोखे के, झूठ के, रिश्ते टूटने के, घर बिगड़ने के, ये शब्द अगर हमारे घर में रोज चलेंगे, रोज हम उस तरह का सीरियल देखेंगे, तो वो घर में वो शब्द गूंजेंगे नहीं, वो ऊर्जा हमारे घर में नहीं आ जाएगी सारी। तो फिर वो घर में रहने वाले लोगों के मन पर नहीं असर करेगी। पर हमने सोचा वो एंटरटेनमेंट चल रहा है, वो हमारा रिलैक्सेशन है। उससे ज्यादा टॉक्सिक कोई चीज नहीं है, उससे ज्यादा टॉक्सिक कोई चीज नहीं है। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं उसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, वो हमारे घर में शब्द चल रहे हैं। और अगर हम दुनिया की खबरें सुन रहे हैं, उसके शब्द तो पूरे घर के लिए हानिकारक है। भले वो सच दिखा रहे हैं, जो समाज में हो रहा है वही दिखाएंगे वो। लेकिन जब वो दिखाते हैं और वो हर घर के अंदर गूंजता है और वो हर मन के अंदर जाता है, वो विकार, वो कमजोरी समाज में और बढ़ जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। वो होती एक जगह है। सीरियल में भी जो कहानी दिखाते हैं ना, वो बहुत कम घरों में होती है जो वो सीरियल में दिखाते हैं। लेकिन सीरियल और मूवी में दिखाने के बाद वो कहानी बहुत घरों में होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुतों के मन पर चली जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम क्या सुन, पढ़, देख रहे हैं। उससे हमारी मन की स्थिति, हमारी सोच,
हमारे संस्कार बनते हैं। तो इमोशनल डाइट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, ये सबसे पहली प्रतिज्ञा। आपने सारी जो लिस्ट आज लिखी है ना, ये सब सुनने में बहुत अच्छी है, करने में तो इससे भी बहुत अच्छी है, लेकिन कर नहीं पाएंगे, या आप कर नहीं पाएंगे जब तक ये वाला डाइट चेंज नहीं करेंगे। इट्स लाइक मैं बोलूं मुझे 10 फ्लोर चढ़ के जाना है, बिना सांस चढ़े मुझे मैराथन भागना है। ये सब करने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। डाइट तो ठीक लेनी पड़ेगी ना उसके लिए। मैं रोज जंक फूड खाऊं, रोज जंक फूड खाऊं और बोलूं मुझे 10 फ्लोर ऐसे भागना है बिना सांस चढ़े, इट नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे अगर किसी का अवगुण नहीं देखना है, मुझे कोई ऐसा कंटेंट पहले छोड़ना पड़ेगा जो लोगों का अवगुण ही देख रहा है, दिखा रहा है, सुना रहा है। फिर हम भी उसमें कमेंट लिख देते हैं, हम भी उस कार्मिक अकाउंट का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम अनजान लोगों के अवगुण देखेंगे मीडिया और सोशल मीडिया पे, ये हो नहीं सकता कि जो हमारे आसपास के है उसका अवगुण हमें नहीं दिखाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं सकेगा। आप 1-2 दिन अपने साथ स्ट्रिक्ट होके कर भी लेंगे, आपको फिर वो दिखाई देगा, क्योंकि आपने वो भरा है अपने अंदर। तो इसलिए बहुत ध्यान से, वो किसी का बिजनेस है, उनके बिजनेस को अपना भाग्य नहीं बिगाड़ने देना, नहीं बिगाड़ने देना। कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। कंटेंट से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से भाग्य बनता है। तो क्या कंटेंट कंज्यूम करना है उसका बहुत ध्यान रखना। जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें काम, विकार, लस्ट, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, जेलसी, मोह, अटैचमेंट, हर्ट, दुख, ये सब, शिकायत करना, ये कंप्लेनिंग, कंपटीशन, ये सब अगर होगा तो कुछ नहीं हमें रोक सकता है वो बनने से। नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम बिकमिंग दैट। जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहली बार आते हैं, उसी दुनिया से आते हैं, वही सारी चीजें भरी हुई होती है सारी हमारे अंदर, हम आते हैं। तो पहले दिन हम कोर्स करते हैं, मेडिटेशन का हम कोर्स करते हैं। उसमें हम ज्ञान सुनते हैं कि ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कैसी वाली हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। कहीं और नहीं अभी बहुत ज्यादा ऐसा कभी कुछ सुना होता। ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी शक्तियां हैं। हमें अपने गुण और शक्तियां पता चलती है सबसे पहले दिन। फिर हम परमात्मा को पहचानते हैं। फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है, मेडिटेशन, वो हम सीखते हैं। ये हम करना शुरू करते हैं, ये बेसिक कोर्स में करते हैं। उसके बाद हमें दीदी कहती हैं, अब आप ना रोज थोड़ी देर ज्ञान सुनने आया करो। तो हम कहते हैं, नहीं नहीं, टाइम नहीं है उतना। कहते चल थोड़े दिन तो रोज आओ ना ज्ञान सुनने के लिए। अगर हमने वो नहीं किया और हमने बाकी ज्ञान अपने अंदर डालते गए, तो जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है ये हो नहीं सकता इम्प्लीमेंट। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एक, मीडिया से इंफॉर्मेशन, दूसरा आसपास के वातावरण से इंफॉर्मेशन, तीसरा वाइब्रेशन, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके अंदर का वाइब्रेशन। ये तीन चीजें हमारे अंदर के परिवर्तन को बहुत मुश्किल कर देती है। हम कहते हैं मैं करना चाहती हूँ, हो नहीं रहा। मैं गुस्सा छोड़ना चाहती हूँ, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? गुस्से का कंटेंट सुनते हैं, गुस्सा हमारे आसपास के लोगों के अंदर है, और गुस्से की हवा में हम रहते हैं। तो हम कितना भी इच्छा रखें, वो परिवर्तन आता नहीं है हमारे अंदर। अब हमें इन तीनों चीजों को चेंज करना होता है कि सबसे पहले हमें सात्विक कंटेंट सुनना शुरू करते हैं। तो परमात्मा के महावाक्य, ईश्वरीय ज्ञान रोज अपने अंदर भरना शुरू कर लीजिए। रोज, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, रोज अपने अंदर भरना शुरू कर लीजिए। एक इतना सिंपल स्टेप भी जो शुरू करता है ना, कि परमात्मा का ज्ञान रोज अपने अंदर भरना शुरू होता है, तो उसके अंदर क्या आता है? पवित्रता, शांति, शक्ति, शुक्रिया, शुभकामनाएं, दुआएं, सबको स्वीकार करना, क्षमा करना, सब सुनते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। हम कुछ नहीं करते उसके अलावा, हम सिर्फ वो सुनते जाते हैं रोज। और वो सुनते सुनते 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर कोई बात आती है और हम कहते हैं अरे मैंने गुस्सा कैसे नहीं किया इसको। फिर हम कहते हैं अरे मेरे अंदर चेंज कैसे आ गया। पहले अगर ये बात आई होती मैं पक्का बहुत गुस्सा करती इसको। आज आज मैंने कैसे गुस्सा नहीं किया। फिर 2 दिन बाद कोई हमें जोर से चिल्ला देता है हम पे, और हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं। फिर हम कहते हैं मुझे ये बात बुरी कैसे नहीं लगी। कोई रीजन नहीं होता, हम उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं करते। फिर हम कहते हैं मैं रोई भी नहीं,
ये अगर इसने महीना पहले बोला होता तो मैं 2 दिन रोती ये बात सुनकर। ये मेरे अंदर चेंज कैसे आया है इतना? कुछ नहीं किया, सिर्फ वो थोड़ी-सी खुराक अंदर डाली है रोज़, खुराक, और वो खुराक अपना रिज़ल्ट दिखाती है। वो खुराक अपना रिज़ल्ट दिखाती है। हमें उस टाइम कोई करना थोड़ी, उसने बोला मुझे गुस्सा नहीं करना, इसने बोला मुझे उदास नहीं होना। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें सिर्फ खुराक रोज़ डालनी है और आपको वो अपने अंदर रिज़ल्ट दिखाई देगा। और उसी का ऑपोज़िट जो सारा दिन का दुनिया की खुराक अंदर जा रही है ना, वो ही रिज़ल्ट सारा दिन कर्मों में दिखाई दे रहा है। वही रिजल्ट सारा दिन कर्मों में दिखाई दे रहा है। हम कभी सोचे 30-40 साल पहले लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते थे। लोग एक दूसरे को कहते अच्छा आपको ये लैंड चाहिए ना, भाई-भाई बोलते थे कोई बात नहीं, तुम ये करो, कमाने का काम मैं करता हूँ, हम अपना घर आपस में मिलकर चला लेंगे। तुमको ये चाहिए, ये वाला फ्लैट तुम ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ऐसे बात करते थे और ये इतिहास नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये हिस्ट्री नहीं है। ये हमारे जीवन काल की बात है एंड हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने ये सब देखा है। आगे की जनरेशन इसको हिस्ट्री बोलेगा। इसको हिस्ट्री बोलेगा। और आज हम ही वो लोग हैं जो एक टुकड़ा जमीन के लिए, एक फ्लैट के लिए हम बोलते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे। हम अपने भाई बहनों को बोलते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे। ये हमें क्या हो गया? वेयर हैव वी चेंज्ड सो मच? खुराक, हमारी खुराक ऐसी चल रही है पिछले कुछ सालों से। दिस इज द रीजन। हम वो होते थे जो अड़ोस पड़ोस अनजान लोगों को भी कुछ हुआ हम रेडी होते थे। आज ऊपर नीचे किसके घर में क्या सुख आ रहा है दुख आ रहा है हमें कुछ पता नहीं। हम अपने घर और अपने परिवारों को भी हम छोटा करते जा रहे हैं, सीमित करते जा रहे हैं। पहले हमारे घर छोटे थे, हम ज्यादा लोग उसमें फिट होते थे। और 2 लगा कहते आ जाओ बोले कहाँ सोएंगे रात को? अरे कुछ नहीं है, बन जाएगी जगह, कहीं भी सो लेंगे। आज पूरा पूरा कमरा है सबके पास, कहते नो वी डोंट हैव स्पेस, वी डोंट हैव स्पेस, हमारे पास जगह नहीं है। इतना बड़ा शिफ्ट आया है हमारे अंदर 30 इयर्स के अंदर। इतना बड़ा शिफ्ट। हम इतने कैसे बदल गए? हमने कोई पुरुषार्थ तो किया नहीं था इतना बदलने का, हम बदल कैसे गए? सिर्फ हमारी खुराक, सिर्फ हमारी खुराक। इसीलिए खुराक इतना बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसके ऑपोजिट में बदलना ना इससे भी ज्यादा इजी है। इससे भी ज्यादा इजी है। वापस वो प्योरिटी, वापस वो प्यार, वापस वो शुभ भावना, दुआएं, ये जाना बहुत इजी है। सिर्फ खुराक चेंज करनी है। ओनली खुराक। और उसके लिए आप जब मेडिटेशन सीखेंगे, फिर ऐसा नहीं 5-6 दिन में सीखा और हमारा कोर्स हो गया। नहीं, आपने 3 महीने फिक्स करना है कि हम 3 महीने रोज 1 घंटे के लिए आएंगे। जो वो नहीं करेगा उसको चेंज नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो 3 महीने रोज 1 घंटे के लिए ज्ञान को अपने अंदर भरेंगे और जब सेंटर पर आएंगे हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले ज्ञान की खुराक वो जाती है अंदर। दूसरा, परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, शक्तियां मिलती है, ईश्वरीय प्यार मिलता है। तीसरा, एक बहुत प्यारा परिवार मिलता है जहां सब लोग उसी दिशा में चल रहे हैं, सब लोग उसी परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं। चौथा, हमें वाइब्रेशन मिलता है। आप घर पर बैठकर वही बात सुनिए, आप सेंटर पर जाकर वही बात सुनिए। एक मैजिकल चेंज है दोनों बातों के अंदर, क्योंकि सेंटर का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वहां सिर्फ वही बात चलती है। वहां टीवी नहीं चल रहा, वहां फोन के दूसरे कंटेंट नहीं चल रहे, वहां बिजनेस की बातें नहीं होती है। तो उसकी हवा ही अलग है ना, उसकी हवा में ही ज्ञान और योग है। तो वहां जाकर बैठेंगे, माइंड चेंज हो जाता है।